फोर्स वाले अमीर क्यों नहीं बन पाते? भारतीय सैनिक देशभक्ति, हौसले, मेहनत और बहादुरी में बहुत अमीर हैं, दुनिया में सबसे अमीर। इसी वजह से भारतवर्ष अपने सैनिकों को बहुत सी इज्जत के साथ साथ ठीक ठाक सुविधाएं और तनख्वाह देता है, जिससे कि वह अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सैनिक इतना पैसा नहीं कमाता कि उसको सुपर रिच कहा जा सके। हालांकि यह बात सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पर लागू होती है, पर फोर्स वालों के लिए यह बात ज़्यादा सटीक बैठती है कि बहुत कम ही कोई फोर्स वाला अमीर हो जाए। इसका कारण अगर हमने ठीक से समझना हो तो पहले अपनी नज़र इस चीज़ पर दौड़ाते हैं कि भारत में लोग सबसे ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं। सही या गलत, भारत में यह माना जाता है कि पैसा बिजनेस, बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, धार्मिक स्थल और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। अगर हम देखें कि यह पैसा कैसे कमाते हैं तो पता लगेगा कि यह सभी सामान या कॉन्टैक्ट बनाते हैं जो कि कंज्यूमर खरीदता है या उपभोग करता है, जिससे यह पैसा कमाते हैं। दूसरा, यह सभी मनी फ्लो के बीचों बीच बैठे हुए हैं और पैसा इनके ज़रिए ही होकर गुजरता है। इस वजह से इनको पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, बॉलीवुड, क्रिकेट और सोशल मीडिया लोगों का सामान खरीदने का प्रेफरेंस भी बदलते हैं, जिसके बदले में इनको पैसा मिलता है। चौथा, इनको सरकार टैक्स में बहुत बड़ी राहत देती है, जिससे कि यह पैसा बचाते और कमाते हैं। पांचवा, ज़्यादातर बिजनेस वाले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपने पैसे से नहीं बल्कि बैंक लोन या शेयर मार्केट से पैसा लेकर लगाते हैं और अमीर बनते हैं। छठा, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए यह लोग बिजनेस में कुछ रिस्क भी लेते हैं। और लास्ट में अगर हम देखें तो पैसा कमाने के लिए इनके पास ज़रूरी कनेक्शंस भी होते हैं। जबकि भारत में सुरक्षा बलों को देखें तो वह कॉन्ट्रैक्ट या सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ना ही लोगों के खरीदने के प्रेफरेंसेस को प्रभावित कर रहे हैं, और ना ही सुरक्षा बल मनी फ्लो के बीच में है, बल्कि सुरक्षा बल इस मनी फ्लो के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं ताकि यह मनी फ्लो समाज में और देश में चलता रहे। यह मनी फ्लो के बहुत पास होते हुए भी उसके बीचों बीच नहीं होते। दूसरा, अगर देखें तो अपनी दूर दराज की डिप्लॉयमेंट और जल्दी जल्दी पोस्टिंग्स की वजह से सुरक्षा बल के कार्मिक और उनके परिवार वाले समाज में बिजनेस के लिए ज़रूरी कनेक्शंस नहीं बना पाते। तीसरा, अगर देखें तो सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अंग कामरेडशिप या स्पिरिट डी कोर होता है, यानी कि अपनी जान पर खेल कर भी अपने साथियों की मदद करना, जबकि पैसा कमाने के लिए ना सिर्फ दूसरों से बल्कि अपने देशवासियों से भी कंपटीशन करना पड़ता है। चौथा, सुरक्षा बल के कार्मिक जब 45 से 50 साल की उम्र में रिटायर होकर घर वापस आते हैं तो उस उम्र में कोई नया बिजनेस सेट करना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा, सुरक्षा बल के कार्मिक और उनके परिवार वाले देश के लिए अपनी ज़िंदगी से रिस्क ले लेंगे, लेकिन अपनी ट्रेनिंग की वजह से रिटायरमेंट के बाद भी बिजनेस या पैसे का रिस्क जल्दी नहीं लेते। इन सभी कारणों से भारत में सुरक्षाकर्मी और उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 21 सदी में सबसे ज़्यादा पैसा शायद टेक्नोलॉजी में है। भारत के सुरक्षा बलों को देखें तो उनका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पैटर्न अभी भी पुरानी ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है। ज़्यादातर वेपन सिस्टम आयात होते हैं। टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन चेंज की रफ्तार अभी धीमी है। इस कारण भारतीय सुरक्षाकर्मी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अभी दुनिया से अभी काफ़ी पीछे हैं। फोर्सेज में अभी R&D भी अभी कटिंग एज लेवल पर नहीं है। हालांकि मौजूदा सरकार ने R&D और आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी जोर दिया है और उसके सकारात्मक असर भी देखने लग गए हैं, पर अभी मंजिल पर पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। टेक्नोलॉजी और चेंज में जब फोर्स वाले सिविलियंस को मात देने लगेंगे तो उसका आर्थिक लाभ भी सैनिकों को मिलेगा। फोर्स वाले कब, कहां और कैसे अमीर बनते हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत मुसीबत मुसीबत